यह कहानी है हमारी एक दिन की नैनीताल यात्रा की। हम सभी दोस्त काफ़ी दिन से घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन अपने अपने काम की व्यस्तता के कारण हम दोस्त अपना समय नहीं निकाल पा रहे थे। फिर एक दिन अचानक से सभी दोस्तों ने सोचा कि एक दिन का समय निकालकर जरूर घूमने के प्रोग्राम बनाया जाए। तो हमने अपनी व्यस्तता में से एक दिन निकाल ही लिया और हमने चलने के लिए तारीख चुनी 19 फरवरी 2022। तो हम 19 फरवरी की सुबह सभी दोस्त अपनी अल्टो कार लेकर सुबह 4 बजे घर से चल दिए। सबसे पहले पहुंचते हैं हम बिजनौर। वहां पर हमने अपने कार से तेल फुल कराया और बढ़ गए अपने सफ़र के लिए। अपने सफ़र में हम सबसे पहले बिजनौर से नटौर, वहाँ से धामपुर होते हुए काला डूंगी पहुँचे। यहाँ तक का सफ़र समतल में था और इसके आगे का सफ़र पहाड़ों के बीच से घुमावदार रास्तों से होना था। जैसे जैसे हम रास्ते पर आगे बढ़ते रहे तो हमें खूबसूरत नज़ारे दिखते गए। तो हम दोस्तों ने वहाँ रास्ते में अपनी कार रोककर फ़ोटो खींचे और हम धीरे धीरे अपने नैनीताल के सफ़र पर बढ़ते रहे। हम सुबह 4 बजे से चले हुए लगभग 10 बजे के आसपास नैनीताल पहुँचे। जैसे ही हम नैनीताल के पास पहुँचे तो हमें रास्तों के किनारे बर्फ़ जमा मिली, जिसे देखकर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। जैसे ही हम नैनीताल पहुँचे वहाँ पर हमारे पास एक गाइड आया और उसने हमें नैनीताल घुमाने के लिए कहा। पहले तो हमने बहुत सोच विचार किया और उसके बाद हमने वह गाइड अपने साथ ले लिया। उसने अपनी फीस लगभग 500 रुपये बताई थी, तो हमने वह गाइड अपने साथ लिया। वह गाइड सबसे पहले हमें लेके पहुंचा वहाँ के ऊंचे पहाड़ पर और वहाँ से नैनी झील का नज़ारा दिखाया, जो नैनीताल की प्रसिद्ध झील है। वह वहाँ से मैंगो के शेप में दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम फिर और आगे बढ़े तो वहाँ पर हमने देखा कि पहाड़ पर बर्फ़ जमी हुई है। यह देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि हमने पहली बार बर्फ़ देखी थी। तो हमने वहाँ पर बर्फ़ में जमकर मस्ती की। बर्फ़ में मस्ती करने के बाद हम पहुँचे वहाँ की एक और प्रसिद्ध जगह लवर्स पॉइंट पर। लवर्स पॉइंट से भी बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था। यह लवर्स पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले लोग बताते हैं कि यहाँ पर लवर्स आकर अपने सुसाइड करते थे। इन जगहों पर घूमने के बाद हमने अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर दी और फिर हम वहाँ की प्रसिद्ध मार्केट तिब्बत मार्केट में घूमे, जहाँ पर सर्दियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मौजूद थे। इस मार्केट की खास बात यहाँ की सभी दुकानों पर जो सामान का कपड़ों का रेट होता है वो फिक्स था। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया माँ नैना देवी का मंदिर। तो हम मंदिर के अंदर गए और वहाँ पर मंदिर के दर्शन किए और थोड़ी देर आराम किया। माँ नैना देवी के मंदिर के पीछे ही स्थित है नैनीताल की प्रसिद्ध झील नैनी झील। माँ नैना देवी के मंदिर के पीछे स्थित है नैनी झील।
मंदिर के बाद हम नैनी झील पर गए और वहां पर हमने बोटिंग की। अब हमको नैनीताल में लगभग 2 बज गए थे, तो हमने नैनीताल से वापस चलने के लिए सोचा। वैसे तो हम नैनीताल आधा ही घूमे थे, लेकिन एक दिन के लिए गए थे तो हमें वहां से चलना था, जिससे हम समय से वापस घर आ जाए। नैनीताल से वापस चलने से पहले हम वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम में पहुंचे। इस आश्रम की कहानी व वीडियो हम बाद में आपके लिए लेकर आएंगे। इसके बाद हम नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम से चल दिए और लगभग रात के 11 बजे के आसपास अपने घर वापस पहुंचे। तो यह थी हमारी एक दिन की नैनीताल यात्रा। तो दोस्तों, यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।